नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी, जिनका फोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज हम इनके जीवन के बारे में और इनके शिक्षा दर्शन के बारे में जानेंगे। आखिर इन्होंने हमारे शिक्षा में कैसे कैसे योगदान दिए और क्या क्या बातें कहीं, इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंटों को ठीक से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के बारे में। दोस्तों, संतों, वीरों एवं साहित्यकारों की भूमि बंगाल से दर्शन, धर्म व संस्कृति की पावन त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ऐसे वातावरण में हुआ था कि उनमें धार्मिक भावना की उद्भावना हुई। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। तो जब इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इन्हें अपने शिष्यों के रूप में शामिल किया तो उन सभी शिष्यों में स्वामी विवेकानंद जी सबसे प्रमुख थे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और यह बात है सन 1863 की। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे जिनका नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। अब नामकरण के समय इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी नहीं था, इनका नाम पहले नरेंद्र नाथ रखा गया था। बचपन में ये बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। इनकी स्मरण शक्ति अत्यंत प्रखर, यानी ये किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी समझ जाया करते थे। नरेंद्र नाथ में अंग्रेजी और बंगला का अच्छा अध्ययन किया। इनमें ये सब सीखने की कैपेबिलिटी थी, ये बहुत ही महान थे। आप अभी जानेंगे इन्होंने विदेश में जाकर एक भाषण भी दिया था जो कि बहुत ही फेमस है। इन्हें वहाँ मौका नहीं दिया गया, आखिर में कुछ मिनटों के लिए मौका दिया गया, पर जब इन्होंने बोलना शुरू किया ना तो ताली की गड़गड़ाहट पूरे हॉल को वहाँ पे जो था उसमें गूंजती रही काफ़ी देर तक। आप चाहें तो इनकी किसी वीडियो को देख भी सकते हैं, वैसे इसमें यही मोर देन सफिशिएंट रहेगी। तो निरंतर 6 वर्ष तक इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में रहे और स्वामी विवेकानंद में परमहंस जी ने चिंतन के नए नए द्वार खोले और सने सने यानी बहुत ही जल्द इनमें अपनी साधना, तपस्या, चिंतन और अध्ययन से नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन गए। इसके उपरांत जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यानों एवं चिंतन से यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया कि यदि वेदांत को आधुनिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों से जोड़ा जाए तो भारत की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने देश विदेश घूमकर भारतीय संस्कृति को उसके सही रूप में लोगों के सामने रखने का भरसक प्रयास किया तथा भारतीय दर्शन, धर्म एवं संस्कृति का सही स्वरूप संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया। परंतु आप जैसे जानते हैं कि इस संसार में अगर कोई भी आया है तो वो अमर नहीं है। ये महान विभूति भी हमें छोड़कर चली गई और सन 1902 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहावसान हो गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बहुत से आधारभूत सिद्धांत हैं। इन्होंने शिक्षा दर्शन में बहुत ही प्रखर कार्य किए, बहुत ही प्रखर बातें कही अच्छी जो आपके जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमने इसमें डिस्क्राइब की हैं। चलिए पहले जानते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति के मन में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रकाश ही शिक्षा है, यानी पहले से विद्यमान जो पूर्णता है वही, उसी का प्रकाश ही क्या है, वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा संबंधी सिद्धांत दिए जो कि निम्नलिखित हैं। इनका पहला सिद्धांत है कि विद्यार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जहां तक हो सके विद्यार्थी काल में बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप समझते होंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति को स्वयं पर अनुशासन रखना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति के विचार एवं आचरण में समन्वय यानी सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। जैसा उसके विचार हैं उसका आचरण भी अच्छा ही होना चाहिए। अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होता, उन विचारों को प्रस्तुत भी करना होता है। आपके मन में बहुत से अच्छे विचार हैं, पर अगर आप सामने वाले को उन विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उससे भली भांति व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपका आचरण ठीक नहीं है, तो वो विचार किसी काम के नहीं है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति के विचार और आचरण दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। विवेकानंद जी का मानना है कि छात्र सर्वांगीण विकास कर सके, शिक्षा इस प्रकार की हो, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का चहुमुखी चारों ओर से विकास हो सके। सिक्स पॉइंट है कि इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि छात्र को कोई सिखा नहीं सकता, यानी छात्र को कोई भी सिखा नहीं सकता, अपितु वह स्वयं सीखता है। ये बात तो पॉइंट है कि आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा, पर आपको उसे देखकर उसका अनुकरण करके स्वयं ही करके सीखना होगा। 7 पॉइंट है ज्ञान तो व्यक्ति में पहले से ही है, परंतु उसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी आप में ज्ञान तो पहले से ही विद्वान है, बस आपको वातावरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ साथ छात्राओं की शिक्षा पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जैसे हम छात्रों की शिक्षा पर यानी लड़कों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, ऐसी छात्रों या लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि आज के समय में भारत में भली भांति से हो रहा है और जो कि बहुत ही आवश्यक है। बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ गर्ल्स आगे हैं, जहाँ कहीं ऐसी फील्ड्स भी हैं जहाँ बॉयज़ आगे हैं। ये सामंजस्य बना रहेगा और ये बहुत ही मनमोहक भी है। 9th पॉइंट है शिक्षक एवं शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए तथा शिक्षक को शिष्य के साथ या जो बच्चा है उसके साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और अंत में आखिरी पॉइंट है कि छात्र के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ, यानी छात्र का जब आध्यात्मिक विकास हो रहा हो, उसके भौतिक विकास पर भी बल दिया जाए, ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में छिपी हुई सभी शक्तियों का पूर्ण विकास है, ना कि केवल सूचनाओं का संग्रह है। यानी आपने बच्चे को कुछ सिखा दिया, उसने वो सीख कर अपने मन में कंठित कर लिया, केवल यही शिक्षा नहीं है, अपितु तो उसमें छिपी हुई जो भी शक्तियां हैं ना, उसका जब आप पूर्ण विकास करने में सक्षम हो जाएंगे, तभी आप एक अच्छे शिक्षक हैं और तभी बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उनका मानना था कि यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि यदि शिक्षा का अर्थ केवल सूचनाओं से होता, यानी बताने से या समझाने से होता, तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश यानी जो एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, मोटी मोटी किताबें, वो ऋषि बन जाते। उनके अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का विकास है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि जब तक भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होता, जब तक मनुष्य भौतिक दृष्टि से संपन्न व सुखी नहीं होता, तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग ये सब कल्पना की वस्तुएं हैं। लौकिक दृष्टि से इन्होंने नारा दिया कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन को बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बन सके, यानी कमा खा सके, जो कि गांधी जी ने भी कहा है। परंतु मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ये अपने अंदर छिपी आत्मा की अनुभूति ही मानते थे। यानी स्वामी जी का मानना था कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा की अनुभूति ही है। पारलौकिक दृष्टि से इन्होंने उद्घोषणा की कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ऐसा किसने कहा। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग आती है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, हमने हम पॉइंट वाइज लिखे हैं और अगर आप ऐसे ही लिखें तो ठीक रहेगा, अगर आप चाहें तो इन्हें हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने पहले कहा कि पूर्णता की ओर अग्रसर होना तथा उसे प्राप्त करने का उद्देश्य, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। थर्ड पॉइंट, छात्र के चारित्रिक विकास का उद्देश्य। फोर्थ, ऐसे ही नैतिक विकास का उद्देश्य।
फिर आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, और सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक में त्याग की भावना का विकास हो, ऐसा उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। 7 पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास का उद्देश्य भी शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल हो। और 8th पॉइंट कहता है कि धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित किया जाए। 9th पॉइंट विविधता में एकता की भावना के विकास का उद्देश्य है। और फिर आखिर में चलते हैं श्रद्धा की भावना उत्पन्न करने का उद्देश्य और इच्छा शक्ति को प्रबल या सबल बनाने का उद्देश्य, यानी बालक की इच्छा शक्ति का विकास हो, उसमें श्रद्धा की भावना आए और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी बन सके, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के उद्देश्यों में वर्णित किया है। फिर आगे आते हैं, इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाए, यानी उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं उन्हें वह पहचान सके। शिक्षा ऐसी हो जो छात्र के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग दे तथा छात्र को अपने संतुलित विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। जो शिक्षा व्यक्ति का नैतिक तथा चारित्रिक विकास नहीं करती, यानी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है जो व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास न करे, वो शिक्षा तो निरर्थक है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति का चरित्र ही राष्ट्र का चरित्र बनता है, यानी जैसा व्यक्ति का चरित्र होगा वैसा ही वो दूसरे लोगों को दिखाएगा और उससे सीखकर या उसका अनुकरण करके उसके बच्चे या उसके सहयोगी भी वैसा ही बनेंगे और जैसे लोग होंगे वैसा ही राष्ट्र होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसा व्यक्ति का चरित्र होगा वैसा ही राष्ट्र का चरित्र होगा। और व्यक्ति का नैतिक आचरण सामाजिक उत्थान में योग देता है, ये सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था। फिर स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में पाठ्यक्रम की अहम भूमिका होती है। यदि आध्यात्मिक विकास ही जीवन का लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण योग देना है तो निश्चित रूप से इसे इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए धर्म ग्रंथों, पुराण, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों को पाठ्यक्रम में स्थान देने की आवश्यकता स्वामी जी अनुभव करते थे। साथ ही स्वामी जी का यह भी कहना था कि केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बालक का भौतिक विकास ही हो। इसके लिए उसे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तकनीकी शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी एजुकेशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि विषयों को भी पाठ्यक्रम में उचित स्थान देने के समर्थक स्वामी जी थे। स्वामी जी छात्रों को शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ देखना चाहते थे, अतः पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को स्थान देने के पक्षधर थे। स्वामी जी विदेशी भाषा की शिक्षा के समर्थक थे, पर मातृभाषा को प्रधानता देने की आवश्यकता भी सदैव अनुभव किया करते थे। यानी स्वामी विवेकानंद जी ये तो चाहते थे कि बालक को विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो, पर उनका मानना ये भी था कि इस ज्ञान की वजह से वो अपनी मातृभाषा को ना भूल जाए, वो मातृभाषा भी भली भांति सीखे और समझे। स्वामी जी का पाठ्यक्रम के संबंध में विचार था कि छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से अतीत के प्रति आदर, वर्तमान की चुनौतियों एवं संघर्ष के लिए सक्षम तथा भावी जीवन को सुखद एवं सुंदर बनाने में समर्थ बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक भी हो तथा वह व्यक्ति की पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सहायक हो। यानी पाठ्यक्रम केवल सुखद और सुंदर न हो, अपितु व्यवहारिक भी हो और पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाए। ठीक है, उसकी शक्तियों का विकास हो और बालक एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके बाद पॉइंट आता है विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षण विधियां। देखिए, स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा प्रणाली को देश के लिए उपयुक्त समझते थे जो व्यक्ति को जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करे। वे शिक्षा प्रणालियां हों जो उसे योग्य बनाए कि वह चुनौतियों का डटकर मुकाबला करे। विवेकानंद जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के चरित्र को उच्च बनाती है, उसमें राष्ट्रीय एकता और समाज सेवा की भावना का विकास करती है। विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास करे,
स्वामी जी के अनुसार मात्र पुस्तकें पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना ही शिक्षा ही नहीं है। केवल यही शिक्षा नहीं है कि बालक ने पुस्तकें पढ़ी, टॉप मार लिया, पास हो गए, इतने से कुछ ना होने वाला, आपको इससे भी अधिक पढ़ना होगा भैया। तो स्वामी जी कहते थे कि दूसरे देशों में भी यदि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में ज्ञान मिलता है तो उसे अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। देश के औद्योगिक विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए, जिससे शिक्षा राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। स्वामी जी का मत था कि छात्र को ऐसा वातावरण दिया जाए कि वह स्वयं सीख सके, क्योंकि सीखता तो वह स्वयं ही है, कोई उसमें ज्ञान ठूस ठूस कर नहीं भर सकता, उसे नहीं सिखा सकता। ऐसा कोई माली नहीं है, विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसा कोई माली नहीं है जो पौधे को पेड़ बना दे। हाँ, वो इतना जरूर कर सकता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि पौधे को कोई क्षति ना पहुंचे। यानी शिक्षक का कर्तव्य भी यही है कि वो बालक को गलत वातावरण में जाने से बचाए, वो उसे इस प्रकार से तैयार करे कि उसकी मानसिक स्थिति दुर्बल ना हो। ठीक है, अब वो जबरदस्ती तो उसे कुछ भी सिखा नहीं सकता, यानी शिक्षक जबरदस्ती विद्यार्थी को कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। जैसे इन्होंने पेड़ पौधे का एग्जाम्पल दिया कि ऐसा कोई पौधा नहीं है, ऐसा कोई माली नहीं है जो पौधे को पेड़ बना दे। ठीक है, इस प्रकार विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षक को चाहिए कि वो छात्र के सीखने की स्वतंत्रता का सम्मान कर छात्र को स्वयं शिक्षित होने दे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जय हिंद।